सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा पाठ का सार। आइए हम जानते हैं नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश जी ने ये जो कहानी लिखी हुई है वह देशभक्ति से परिपूर्ण है। उनका मानना है कि व्यक्ति के हृदय में देशभक्ति की भावना विद्यमान होनी चाहिए। यदि ज़रूरत पड़े तो कभी भी वह व्यक्ति पीछे न हटे, बल्कि हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दे। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से निकलते थे। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। चूँकि बजट अधिक नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर को दे दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। किसी ने मूर्ति को रियल का एक काला चश्मा पहना दिया था। जब हालदार साहब आए तो वे देखकर बोले, वाह भई, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर का और चश्मा रियल का। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार से बना गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उसने बताया, यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार तुरंत समझ गए कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए वह अपनी ओर से चश्मा लगा देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम वाले चश्मे की मांग करता होगा जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह मूर्ति से उतार कर दे देता होगा और मूर्ति पर फिर से नया फ्रेम वाला चश्मा लगा देता होगा। हालदार साहब ने पान वाले से यह भी पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है। पागल हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा मरियल तथा लंगड़ा दिव्यांग सा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी और गोला चश्मा था। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे बदलते हुए देखे।
एक बार जब हवलदार साहब पुनः कस्बे से गुजरे तो उनको मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं दिखाई दिया। कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर चुका है, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, पान कहीं आगे खा लेंगे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अब पान वाला मर गया है। अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा? अब बिना चश्मे की मूर्ति मैं नहीं देख सकता। जहाँ देशभक्तों का अपमान हो, उधर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। ये सारे विचार करते हुए हवलदार साहब आगे बढ़ रहे थे। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ जाती हैं। वे गाड़ी से उतरकर मूर्ति के सामने सावधानी से खड़े हो जाते हैं। मूर्ति पर बच्चों द्वारा बना एक सरकंडी का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडी का चश्मा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वे भावुक हो गए। अर्थात जब कैप्टन की मृत्यु हो गई और उस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था, तो हवलदार साहब सोचे कि अब मैं उस मूर्ति पर दृष्टि नहीं फेरूंगा। जहाँ मैं पान खाता हूँ वहाँ पान भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहाँ देशभक्तों का अपमान हो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के आज़ादी के लिए कठिन संघर्ष किए थे और ऐसे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न लगे, यह हम सब भारतीयों के लिए अपमान की बात है। इसलिए वह मूर्ति को न देखने का मन बनाया, किंतु वह आदत से लाचार थे। हमेशा वह मूर्ति पर दृष्टि डाल ही देते थे। उस दिन भी वैसा ही हुआ। हवलदार साहब न चाहते हुए भी उस मूर्ति पर उनकी दृष्टि चली ही गई और उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा है। अर्थात यह चश्मा किसी बच्चों के द्वारा बनाया गया है। चश्मा चाहे शीशे का हो, चाहे सरकंडे का हो, वह मायने नहीं रखता। लोगों के हृदय की भावना मायने रखती है। हमारे देश में बड़े बूढ़े ही नहीं अपने देश भक्तों का सम्मान करते, बल्कि बच्चों के हृदय में भी देशभक्ति की भावना विद्यमान होती है। वे अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तभी तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न लगे होने पर बच्चों ने उनके सम्मान के लिए उनके सम्मान की रक्षा हेतु सरकंडे से चश्मा बना दिया और उन्हें पहनाया। इस प्रकार से यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि कभी भी अपने देश की रक्षा के लिए यदि हमें प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें। और जो व्यक्ति अपने देश और देशभक्तों की अवहेलना करता है, उनका सम्मान नहीं करता, वह खुद का सम्मान नहीं प्राप्त करता। क्योंकि जो व्यक्ति
अपने महान लोगों का, अपने देशभक्तों का, जो हमारी मातृभूमि की रक्षा किए हैं, उनका अपमान करता है, वह खुद का अपमान करता है, उन देशभक्तों का अपमान नहीं करता। लेखक के अनुसार ऐसे लोग हमारे देश में कलंक हैं, जो अपने मातृभूमि की रक्षा तो कर ही नहीं सकते और उसके सम्मान को फीका करते हैं। तो ऐसे देशद्रोहियों को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहानी हमें सीख देती है कि हमेशा हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा इसके आन बान सम्मान को बढ़ाए रखना चाहिए। अपने देश के लिए अवसर आए तो किसी भी हद तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात अपने देश के रक्षा के लिए प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यह कहानी हमें यह सीख देती है। आशा है बच्चों आप सभी लोग इस कहानी के सीख को समझ गए होंगे। धन्यवाद।